नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर शिवा उपाध्याय बायो क्लासेस में। आज हम क्लास 12 का जो चैप्टर हमारा चल रहा था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें हम लोगों ने देखा था कि 2 लेक्चर इससे पहले किया है। आज हम लोग उसी के आगे तीसरा लेक्चर करेंगे। इससे पहले जब सेकंड लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था तो इसमें हमने देखा था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था उसके विषय में हम लोगों ने अच्छे से देखा था। उसके बारे में देखा कि माइक्रोस्पोर क्या थे, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या था, ओव्यूल क्या था, सॉरी ओव्यूल नहीं। फिर इसमें हम बात किए थे कि इसमें किस तरह से पॉलन क्या था, पॉलन ग्रेन कैसे बने, पॉलन ग्रेन जो था फिर हमने देखा कि उसके चारों तरफ की जो लेयर थी उसके बारे में हमने देखा, एक्साइन क्या थी, इंटाइन लेयर क्या थी, किससे मिलकर वो बनी हुई थी। ये तमाम चीजें हम लोगों ने सीखा इसकी पहले वाले लेक्चर में। आज उन्हीं लेक्चर में हम उसके आगे बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन द टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ऑफ द फ्लावर। किसी एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जब हम फ्लावर में देखते हैं तब हम क्या देखते थे, 4 भाग थे। 4 भाग को आपको पता होना चाहिए। पहला था कैलिक्स, दूसरा था करोला, तीसरा था एंडोसियम और चौथा था हमारा गाइनोसियम। हम इन्हीं चारों भाग को लेकर के आगे चलेंगे और चारों भागों में जब कैलिक्स की यूनिट हमने बताई थी सेपल था, और करोला जो था पेटल था, एंडोसियम जो था स्टेमन था, और ऐसे ही गाइनोसियम जो आएगा यहां पर हम देखेंगे पिस्टिल होगा, या इसी को कार्पिल भी आप कह सकते हैं, या इसी को ओव्यूल भी कहा जाएगा, या इसी को मेगास्पोरेंजिया भी कहा जाएगा। उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। पिस्टिल या मेगा स्पोरेंजिया, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं ओव्यूल्स, ओव्यूल्स भी कहते हैं। और इसके आगे हम देखेंगे कि जो ये गाइनोसियम होता है, गाइनोसियम रिप्रेजेंटिंग ए फीमेल reproductive parts of the flower। किसी भी फ्लावर में हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारा किसके बारे में बात करता है कि ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ना कि मेल है। फिर हम आगे बात करेंगे, इसमें दूसरे पॉइंट पे कर लेंगे कि जो हमारा ये यूनिट जो होती है, इसकी यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज पिस्टिल, या इसी को हम लोग एक नाम और देंगे, आगे अभी आएगा, कार्पिल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पिल कहते हैं। यानी कि जो यूनिट होती है, जैसे अभी मैंने बताया एंडोसियम की यूनिट क्या थी, वहां पे स्टेमन था, कैलिक्स की क्या थी, सेपल था, करोला का क्या था, पेटल था। सेम उसी प्रकार से यहां पर हम कह सकते हैं द यूनिट ऑफ द गाइनोसियम इज द कार्पिल या पिस्टिल। नेक्स्ट लाइन हम देखेंगे, इसमें गाइनोसियम में बी मोनो ORR मल्टी कार्पिलेरी। ब्रैकेट में लिख सकते हैं यहां पे हम लोग कि मोर, या यहां पे लिख सकते हैं मोर पिस्टिल कर दीजिए इसको, मोर पिस्टिल। यानी हम ये कह सकते हैं कि गाइनोसियम या तो हमारी एक ही कार्पिल की बन सकती है, या हो सकता है एक से ज्यादा जब कार्पिल होते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी कार्पिलरी के रूप में जानते हैं। देखिए वही कार्पिल यूनिट वही है, लेकिन जब एक या एक से ज्यादा शब्द की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम क्या पड़ जाता है, कार्पिलेरी शब्द को यूज में करते हैं। फिर देखेंगे व्हेन कार्पिल आर फ्यूज्ड, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ब्रैकेट में अगर कार्पिल अगर फ्यूज करते हैं तो किसके केस में होता है तो भी लिख लेंगे, कार्पिल आर फ्यूज केस में हो जाएंगे ये। इसको कहा क्या जाता है, कार्ड सिनकार्पस। क्या कहते हैं, सिनकार्पस। एग्जाम्पल में ले लेंगे हम यहाँ पे बेटा, एक हो जाएगा मस्टर्ड, एक मस्टर्ड ले लेंगे, दूसरा लिख सकते हैं क्या, टोमेटो। यानी यहां पर हम देखेंगे जब यही कार्पिल हमारी क्या होती है, सब फ्री होती हैं,
या सॉरी, जब यही कार्पेल हमारी फ्यूज्ड होती है, यहाँ पर सब कार्पेल आपस में फ्यूज कर लेते हैं, तो आपस में ये मिले हुए हैं, मर्ज्ड हैं। इस सिचुएशन को हम बोलते क्या है? सिन कार्पस कहते हैं। सिन जैसे सिंदाना, वहां से याद कर लीजिए, सिंदाना जिस तरह से आपस में चिपके रहते हैं, मजबूत रहते हैं, ठीक उसी तरह से सिन कार्पस मतलब हो गया ऑल द कार्पस कार्पल आर द फ्यूज टू ईच अदर। क्लियर है? यहाँ पे किसमें देखेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया मस्टर्ड में आप देख सकते हैं या टोमेटो में दे सकते हैं। मस्टर्ड सरसों, जिसका हम अगर बॉटनिकल नाम बोलते हैं तो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस कहते हैं। टोमेटो लाइकोपर्सिकॉन एस्पुलेंटम, ये इसका बॉटनिकल नेम है। तो साथ ही साथ जितने भी छोटे छोटे वर्ड आते हैं, यू हैव टू नो अबाउट द बॉटनिकल नेम ऑफ दैट। इट इज क्लियर? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड पॉइंट, when carpel are free is called, क्या बोलते हैं बेटा इसको? इस कार्ड, ये सिन कार्पस हो गया, वो हमारा हो जाएगा क्या? एपोकार्पस। क्या बोलते हैं? एपोकार्पस। फॉर एग्जाम्पल ले लेंगे यहाँ पे हम लोग किसका? या तो आप लोटस का ले लीजिए, या तो आप किसका ले लेंगे? रोज का ले लेंगे, रोजेंडिका। तो ये दो एग्जाम्पल हमारे कैसे हैं? इनमें आप देखेंगे तो जो कार्पिल होते हैं, ये कार्पिल आपस में क्या होता है? फ्यूज्ड होते हैं, सॉरी फ्री होते हैं सब। और जब फ्री होते हैं तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एपोकार्पस है। लेकिन वही कार्पेल आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं, सिन कार्पल। तो सिन मतलब आपस में सिन हो जाना, जुड़ जाना, लेकिन एपो सब फ्री। तो यहां फ्री वाली अवस्था में आप बताएंगे लोटस में, रोज में। सिन किस में हो जाएगा? आप बताएंगे मस्टर्ड में और टोमेटो में कहा जाएगा, ठीक ना? अगली पॉइंट हम लिखते हैं, इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम अगला बात करेंगे जी। ओके, आगे देखेंगे बेटा उसमें। आगे पॉइंट इसमें देखेंगे, ईच पिस्टिल हैव 3 पार्ट्स। कितने हो जाएंगे? 3 पार्ट्स हो जाएंगे इसके। ये थोड़ा सा आपको हल्का दिख रहा होगा, इसको मैं लिख दे रहा हूं बेटा फिर से। 3 पार्ट्स, तीनों पार्ट्स का नाम लिखता हूं मैं, यहां पर लिख लेंगे। यहां पे पहला वाला क्या हो जाएगा हमारा? स्टिग्मा। फिर क्या हो जाएगा? स्टाइल। अगला हो जाएगा ओवरी। ओवरी कहते हैं इसको। अब यहां पे मैं आपको एक छोटा सा फिगर दिखा दे रहा हूं। यहां पे थोड़ा सा ये पानी इस पे ज्यादा लग गया है क्या, देखेंगे इसको। बहुत दिक्कत कर रहा है यार ये तो। यहां बना दे रहा हूं। देखेंगे बेटा, इसमें हमने कहा कि जो पिस्टिल होते हैं वह पिस्टिल कितने भाग में बटे होते हैं? 3 भाग में बटे होते हैं। पहले का नाम आपने दिया स्टिग्मा, दूसरा क्या है? स्टाइल, तीसरा क्या है? ओवरी है। इन्हीं तीनों को यहां पर, अब इसमें बेटा 3 भाग थे, इसको मैं बता रहा था। इसको आप बता देंगे स्टिग्मा होता है, इसको आप बता देंगे स्टाइल है ये, इसको आप बता देंगे ओवरी होता है ये, और इसका नाम क्या होता है बेटा? ओव्यूल होता है। क्वेश्चन आता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी एंड द ओव्यूल हैज बीन चेंज्ड इनटू, किसमें चेंज होता है? तो ध्यान दीजिएगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ओवरी हमारा बदल जाता है किसमें? फ्रूट्स में। और ओव्यूल किसमें बदल जाता है? ये सीड में बदल जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा। यानी इससे हमने 3 चीज सीखा, आपसे बताया कि प्रत्येक जो हमारे फीमेल भाग यानी गायनोसियम जो होता है, इसके 3 पार्ट थे। पहला क्या हो जाएगा? स्टिग्मा था। उसका दूसरा भाग क्या हो जाएगा हमारा? इसको हमने बता दिया वहां से, स्टाइल है, यहां से लिख लो चाहो तो, 1 2 और ये हो जाएगा 3 भाग इसमें हो जाएंगे। फिर उसके बाद में हम इसमें बता देंगे द बेसल पार्ट ऑफ गायनोसियम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? इज कॉल्ड ओवरी। उसको ओवरी कहते हैं। इन विच एन ओवेरियन
ओवेरियन कैविटी आर प्रेजेंट, ओवेरियन कैविटी उसमें प्रेजेंट होती है। फिर लिखेंगे ओव्यूल आर अटैच्ड, या सीधा ले लेंगे ओव्यूल आर अराइजेस फ्रॉम, कहां से हो जाएगा, प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा से निकलते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टाक। किससे निकलेंगे, ये स्टाक से निकलेंगे। जैसे ये मान लेते हैं कि ओवरी है, एक हम जनरल चीज बता रहे हैं, और यहां से आप देखेंगे ये भाग हमारा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि इसको ओवेरियन कैविटी कह देते हैं, ओवेरियन कैविटी है ये। इसी ओवेरियन कैविटीज में क्या होते हैं, भरे होते हैं, इसे ये प्लेसेंटा होता है, ये प्लेसेंटा है। और प्रत्येक प्लेसेंटा से आप देखेंगे तो इसी पे क्या लगा रहेगा, ये ओव्यूल लगा रहेगा इसे, ये। और जिससे ये लगा रहता है, यानी वह जो प्लेसेंटा ये है और प्लेसेंटा से जिससे ये जुड़ा है, इसको फ्यूनिकल कहते हैं ये। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक ओव्यूल कहां से लगे होते हैं, तो प्रत्येक ओव्यूल एक स्टाक से जुड़े होते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे कि क्या लिखा है, ओव्यूल आर अराइजेस फ्रॉम द प्लेसेंटा विद द हेल्प ऑफ ए स्टाक। उसी स्टाक का नाम क्या है, स्टाक, स्कार्ड, नाम दे देंगे स्कार्ड, फ्यूनिकल कहते हैं उसको, फ्यूनिकल कहते हैं, ठीक है ना। एक और बता देंगे इसमें, जहां से ये हमारा फ्यूनिकल है ये वाला भाग, और जहां से ओव्यूल होता है, दोनों जहां पे ज्वाइंट होते हैं, यानी कि ज्वाइंट को क्या बोलते हैं, हाइलम कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं हाइलम इज द पोर्शन in which ovule and funicle are joint। दोनों आपस में क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। इतनी बात आप ध्यान से देखेंगे। फिर इसमें आप बता देंगे 8वां पॉइंट कि इसको चीज ध्यान दीजिएगा कि जो मेगास्पोरेंजिया होता है, मेगास्पोरेंजिया इज आल्सो कॉल्ड ओव्यूल, इसको ओव्यूल कहते हैं। इस बात को ध्यान देना। एक पॉइंट और लिख सकते हैं चाहिए तो, इफ वन ओव्यूल्स फाउंड, एक ही ओव्यूल्स फाउंड होते हैं कहां पे, इफ वन ओव्यूल फाउंड्स इन ओवरी, कहां पे होता है बेटा, एक ही अगर ओव्यूल पाया गया है कहां पे, वन ओव्यूल फाउंड इन ओवरी, तो उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा बेटा, व्हीट, यानी व्हीट हो जाएगा, और पैडी हो जाएगा, यानी व्हीट चावल, टिटकम स्टिपम बॉटनिकल नेम है ये, चावल है पैडी, और आइजा सटाइवा ये भी इसका बॉटनिकल नेम है। ये मात्र ऐसे जो होते हैं, इनकी ओवरी में मात्र एक ही ओव्यूल आपको क्या होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला पॉइंट में बता, एक चीज यही और लिख लीजिए यहाँ पे, अगर मोर देन वन ओव्यूल की अगर आप बात करते हैं इन ओवरी, तो ये बता देंगे किसमें, ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल में बेटा वाटरमेलन एंड पपाया एंड वाटरमेलन, ये जो होते हैं पपाया, ये है वाटरमेलन, ये ऐसे एग्जाम्पल में आते हैं जिनके ओवरी में एक से ज्यादा ओव्यूल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आया होगा। बेसल पार्ट को मैंने बता दिया, ये पूरा बेसल पार्ट है जो उभरा हुआ है, बल्ज है, उभरा भाग को क्या कहा मैंने, ओवरी कहा, ये मैंने यहाँ लिख दिया। इस ओवरी के ही अंदर हमने दिखाया कि एक ओवेरियन कैविटी होगी, ओवेरियन कैविटी के अंदर एक पतली सी धागे नुमा संरचना होती है, दैट इज कॉल्ड एज द प्लेसेंटा, and ovule are attached या arises from the placenta with the help of the stalk is called as the funicle, and where the ovule and funicle are joined to each other, that joint place is called as the hilum। क्लियर है यहाँ तक बात? तो इतना जल्दी से आप कॉपी करिए, फिर उसके बाद मैं अगला बताता हूँ, जल्दी करो। अब अगला देखेंगे बेटा, अगला हेडिंग आ जाएगा आपका मेगा स्पोरेंजिया, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ओव्यूल बोलते हैं इसको। दोनों ध्यान दीजिएगा, इसमें नाम रख लिया जाएगा, फिर आगे हम ध्यान देंगे इसमें क्या हो जाएगा, ओव्यूल
ओव्यूल आर स्मॉल स्ट्रक्चर, small structure which arises from प्लेसेंटा। वही चीजें पुरानी वाली पॉइंट है इसमें। विथ स्टाक कार्ड, क्या नाम हो जाता है इसका? फ्यूनिकल कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर लिख देंगे यहाँ पे द फ्यूनिकल एंड ओव्यूल, फ्यूनिकल एंड ओव्यूल ज्वाइंट which place are called, क्या नाम हो जाएगा इसका? हाइलम कहते हैं इसको, ठीक है ना। हाइलम को लिख सकते हैं, इसके पास क्या होता है? हैव, या यहां पे सीधा लिख देंगे कि जंक्शन ऑफ फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। इतना लीजिए, उसके बाद इतना जल्दी कॉपी करिए, फिर उसका अगला टॉपिक में बताता हूँ, जल्दी से करिए। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे बेटा। ईच ओव्यूल हैव 1 or more covering is called इंटेगुमेंट्स के नाम से इसको जानते हैं। क्या कहते हैं? इंटेगुमेंट्स। या उसे हम आगे बढ़ा देंगे। एट द टिप ऑफ ओव्यूल हैव वेरी स्मॉल ओपनिंग, बहुत स्मॉल ओपनिंग होती है। इज कॉल्ड, क्या कहते हैं बेटा इसको? इज कॉल्ड माइक्रोपाइल कहते हैं। एंड अपोजिट टू इट called chalazal end is present, ठीक है। which is the basal part of ovules। किसका पार्ट होता है? बेसल होता है। फिर लिख लेंगे यहाँ पे within इंट्यूगमेंट्स ए, ठीक है। within the इंट्यूगमेंट्स a small mass of cell are present is called क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस। इसको न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है ना। इसी न्यूक्लियस में आप चाहे तो ले लीजिए abundant रिजर्व फूड, यहाँ पे क्या होते हैं? पाए जाते हैं। अगला पॉइंट बता देंगे यहाँ पे बेटा। एन ओव्यूल generally has a single embryo sac and formed from a megaspore by reduction डिवीजन। मतलब मैंने कहा कि प्रत्येक ओव्यूल के चारों तरफ की जो वॉल होती है उसको इंट्यूगमेंट कहते हैं। देखो, ईच ओव्यूल हैव द वन ऑफ द मोर कवरिंग इज कॉल्ड द, जैसे मैंने बता दिया ये हमारा ओव्यूल है, ठीक है ना। इस ओव्यूल के जो कवरिंग होते हैं, लिखा है कवरिंग, यानी इसको कवर कर रहे हैं। देखो इसे इस तरह से तो ये जो कवरिंग आपको दिखाई पड़ती है, इसी कवरिंग को क्या कहते हैं? इंट्यूगमेंट कहते हैं।
फिर देखेंगे इंटीग्यूमेंट हो जाएगा और मैंने लिखा कि अपर पार्ट ऑफ ओव्यूल हैव द स्मॉल ओपनिंग इज कॉल्ड द चेलेजल, ये सॉरी माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल वाला है और इसके अपोजिट ये वाला भाग क्या है, चेलेजल एंड होता है। फिर मैंने लिखा है प्रत्येक चेलेजल या इस सेल्स में क्या होते हैं, स्मॉल मास ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन कॉल्ड एज द न्यूसेलस, यानी इसमें क्या भरे हैं, इसे न्यूसेलस भरे हैं, ये न्यूसेलस हैं। इसी न्यूसेलस सेल में आप देखेंगे बेटा तो इसमें क्या भरा रहेगा, अबंडेंट फूड रिजर्व, यानी बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगी इसमें, यानी भरे रहेंगे सब। और प्रत्येक न्यूसेलस सेल के पास इतनी एक्टिविटी, इतनी क्षमता होती है कि आगे चल करके यही एमएमसी का काम करेंगे, यानी मेगा स्पोर मदर सेल का काम करेंगे। उसमें डिवीजन होगा जिससे मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। फिर आप देखेंगे इसमें टोटल 4 माइक्रोस्पोर मेगा स्पोर बनेंगे, जिसमें से 3 हमारे क्या करेंगे, डीजेनरेट कर जाएंगे, एक हमारा फंक्शनल रहेगा, वही बार बार क्या करेगा, डिवाइड करता रहेगा और डिवाइड करने के बाद एक एम्ब्रियो सेक का निर्माण करेगा, जिसमें आप देखेंगे 7 सेल और 8 न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होगा, वो आगे आपको बताया जाएगा। बहरहाल इतनी बातें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रही हैं कि माइक्रोपाइल कहां पे होगा, उसके अपोजिट में कौन है, अपोजिट का नाम हमने दे दिया चेलेजल एंड कहा जाता है, जो कि किसका, चेलेजल बेसल पार्ट होता है, किसी ओव्यूल का सबसे बेस वाला भाग जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेलेजल कहते हैं। और इसी विदिन द, लिखा विदिन द इंट्यूगमेंट, इंट्यूगमेंट के अंदर एक बहुत सेल्स पाए जाते हैं, उसी सेल्स का नाम हमने क्या दे दिया यहाँ पे न्यूसेलस कह दिया गया। न्यूसेलस अभी आगे देखेंगे तो मेगा स्पोर मदर सेल का काम करेगा। तो मेरे हिसाब से आपको इतना छोटा सा टॉपिक हमने बताने का काम किया है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। बेटा इसको हम लोग कल इस पर बात करेंगे, ये टॉपिक अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हम लोग कल आगे देखेंगे। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे और जो इसमें बच्चे होंगे उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इतना बढ़िया से ईमानदारी से पढ़िए, और हम लोग क्योंकि हर टॉपिक हमारा जब से मैंने लेक्चर लिया हर एक दूसरे से कनेक्ट है ये सब, तो आप लगातार निरंतर उस चीज को पढ़ते रहिए ताकि आप कनेक्ट हो पाएंगे आसानी से। तो इतना आप लोग आज पढ़िए, बाकी आप हमारे चैनल को थोड़ा और आगे बढ़ाइए, इसको लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से बताइए, फ्रेंड से बताइए कि बालूजी आप यहाँ पर आके जुड़िए और आपका फायदा होगा। जैसा कि बोर्ड बहुत ही नजदीक आ रहा है तो उसमें डेफिनेटली आप हमसे लगातार जुड़े रहेंगे, तो हम आपको विशेष बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इसमें रखेंगे जो एग्जाम से पहले आपको वेटेज चैप्टर होंगे, आपको बढ़िया फर्स्ट क्लास मेरिट में लाने का काम करेगा। तो ठीक है बेटा, इतना करिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।